आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वचन 1 से 8 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 6 वचन 6 से 11। सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वचन 1 से 8। आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं शरीर में अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया है मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु ईसा के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु ईसा के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता? क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है? आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 6 वचन 6 से 11। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाए। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रोध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।